नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की, या हम कहें दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से जो है वो गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। अब गिरफ्तारी का खतरा क्यों मंडरा रहा है, पहले हम थोड़ा सा उसको समझते हैं और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव फिलहाल की स्थिति में किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईडी ने, आपको पता होगा, इससे पहले 15 मई ईडी की तरफ से जो है वो एक शिकायत संख्या 7 कोर्ट में, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई थी, और उसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ और चार्जेस फ्रेम करने की बात कर दी गई। और उसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि अगर इस तरीके की कोई भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत आती है तो उसको क्वेश कर दिया जाए। और इस मामले में 9 जुलाई को सुनवाई भी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में हो चुकी है। तो ये उसी कड़ी में आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सितंबर में तो आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आ गए। अब अचानक से लोगों को लग रहा है कि दिल्ली के शराब घोटाले का जो मामला है उसी में ये एक तरह की और कौन सी शिकायत आ गई, जिसमें एलजी वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी भी दे दी। तो ये शिकायत ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 15 मई को जो एप्लीकेशन दी गई थी, 9 जुलाई को जिसकी सुनवाई हुई, और उसके बाद में ईडी ने जो है वो इसकी लिखित शिकायत की मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना को एक, जिसको हम कहें कि प्रार्थना पत्र हम कह सकते हैं, वो दिया था, और एलजी वीके सक्सेना ने अब उसकी अनुमति दे दी। तो अब मामला क्या है? मामला है उसी 2021-22 की जो शराब नीति थी उसके क्रियान्वयन का, किस तरीके से उसको लागू किया गया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पैसा साउथ कार्टेल से जो 100 करोड़ के आसपास की जो उगाही की गई, उसका 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के चुनावों में खर्च किए गए। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा आना था वो सरकारी खजाने में जाना था, या सरकार जो है वो अपने कामों में इस्तेमाल करना था, लेकिन निजी संस्थानों के फायदे में। और निजी संस्थान यहाँ पे है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल। तो ये मामला ये वाला है। बाकी इससे पहले तो आपने देखा ही था जिस तरीके से ईडी ने एक के बाद एक 9 समन जारी किए, और 9 समन जारी करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। बातें वो बहुत बड़ी करते थे, और फिर उसके बाद 10वें समन पे उनको गिरफ्तार कर लिया था 21 मार्च को, आपको पता ही होगा। और उसके बाद में जो भी घटनाक्रम चला, तो वो घटनाक्रम ये पहुंचा कि अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि सिंपैथी जो है वो उनके साथ जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो ऐसा कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिला। और दूसरा, गठबंधन होने के बावजूद राहुल गांधी को कभी आपने देखा हो कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो कोई मंच शेयर करते हुए या हाथ मिलाते हुए कभी आपने देखा हो? तो ऐसा भी जो है वो बहुत कम, या हम कहें कि ना के बराबर, ऐसी कोई भी सूचना और कोई भी वीडियो फुटेज आपके सामने नहीं होगा। तो अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की दुविधा यह है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अकेली जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी थी, अब कांग्रेस पार्टी भी उसमें कूद पड़ी है। और कांग्रेस पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना की ये जो परमिशन है, जो वीके सक्सेना ने दी है ईडी को, इसको लेकर जो है वो खुशी जाहिर की है। और क्यों की है उसका आपको अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको ढूंढने की तलाश में है, उसको वापस अपनी तरफ किस तरीके से किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें बड़ा रोड़ा बने हुए थे। और जब से आपने देखा होगा शीला दीक्षित, उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने कि उनके बाथरूम तक एसी लगे हुए हैं। लेकिन आज कोविड के समय में जिस तरीके से कुछ जगह 45, 50, 55, 75 अलग अलग आंकड़े आपको मिलेंगे, जिस तरीके से शीशमहल बनाया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह नशा हो गया था कि अब वो जो है वो सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन राजनीति है, किस्मत है, भाग्य, समय कब बदलता है किसी को पता नहीं चलता। और आज उस शीशमहल से अरविंद केजरीवाल जो सुख भोगना चाहते थे, आज उससे वो दूर है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जो है वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए जो है वो वही उसी तरीके की फ्रीबीज की रेवड़ियां जो है
वो जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उन्होंने, आपको पता ही होगा जिस तरीके से, क्योंकि झारखंड का विधानसभा चुनाव परिणाम और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव परिणाम, एक आकलन निकल के आया। और यह आकलन भी किस लिए किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था, एक तरीके से अगर हम देखें तो जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, तो उसमें आप बटोगे तो कटोगे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इससे बचने के लिए कि सारा क्रेडिट जो है वो हिंदुओं को चला जाएगा, कि हिंदू एक हो गया है, योगी आदित्यनाथ को चला जाएगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चला जाएगा, इससे बचने के लिए एक विश्लेषण किया गया कि जो लाडकी बहन योजना थी उसका फायदा जो है वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और उससे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही मैया सम्मान योजना को झारखंड से जोड़कर देखा गया। फैक्टर्स कुछ और भी थे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बटोगे तो कटोगे के सारे ही जो है वो जीत के आ गए। इस योजना का बहुत बड़ा रोल था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उसके बाद में आप हरियाणा में आप आ जाइए, फिर चाहे आप जो है वो महाराष्ट्र में आ जाइए। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये जो उनके लिए जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने घोषणा करी और अब जो है वो रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा यह भी है आम आदमी पार्टी को घेरने का, कि पंजाब में जो घोषणा की गई थी, वो लोकसभा चुनाव में भी भगवंत मान ने वापस से उसकी घोषणा की थी कि सितंबर और अक्टूबर से महिलाओं को 1000 रुपए देना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ जो है वो पंजाब में नहीं हुआ, जबकि तीसरा साल जो है वो चुनाव को होने को जा रहा है, और ना कोई बजट में जो है वो इस तरीके का कोई अलोकेशन किया गया है, क्योंकि लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का खर्चा बताया जा रहा है, लेकिन अलग से बजट की व्यवस्था नहीं की। तो अभी हम मान के चल सकते हैं कि इस वित्त वर्ष में तो पंजाब में इस तरीके की कोई भी जो है वो घोषणा या उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जब इसको दिल्ली में ये बात करते हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए दिए नहीं है, 1000 रुपए को 2100 रुपए करने की बात की है। और वो किनको देंगे, जो इस 10 दिन के पीरियड में जब आचार संहिता लग जाएगी उससे पहले पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाएगी महिलाएं, उनको अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, मतलब आपको जबरदस्ती है कि अगर आपको पैसा लेना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना ही पड़ेगा। और ये जो है वो अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी चालाकी है इसमें। दूसरा, जिस तरीके से संसद में जो अमित शाह का जो भाषण था, उसकी 12 सेकंड की एक क्लिप काटकर जो है वो चलाई गई, और उसके दूसरे दिन आपने देखा होगा अमित शाह को जो है वो कटघरे में खड़ा करने की या घेरने की कोशिश की गई, और उस मुद्दे को भी जो है वो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत से लपकने की कोशिश की कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से वो पीछे ना रह जाए। इसलिए आपको पता होगा अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, कि कोई भी अगर दलित लड़का विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, यह दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। तो इस सेशन में तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने वादे तो जो है वो बहुत बड़े कर दिए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी भूल जाते हैं कि सीएजी की अब तक की 12 रिपोर्ट्स को उन्होंने जो है वो सार्वजनिक नहीं किया है। तो ऐसा उन रिपोर्ट्स में क्या है? तो एक तरफ जो दिल्ली का शराब घोटाला था वो अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल है, और दोनों इस बार एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। अब चाहे तो आप हरियाणा की बात कर लीजिए कि हरियाणा में क्या हुआ था, और अब जो है वो आप बात कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो जी जान से जुटी हुई है कि अब उसका जो वोट बैंक खिसक अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया, उसको कैसे हासिल करें। और यही आपको जो है वो देखने को मिलेगा अगर आप रिजल्ट उठा के देखोगे। तो जिस तरीके से अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं पंजाब में, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तो खैर कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि उधार की राजनीति पे वो चुनाव लड़ती है, उधार की राजनीति कर रही है, इसलिए उसके हाथ में ऐसा कुछ है नहीं। शिरोमणि अकाली दल, वो आपको पता ही है कि उसकी स्थिति क्या हो गई है। तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में टक्कर लगी हुई है। और लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने साबित भी कर दिया था कि वो आम आदमी पार्टी से अपना जो वोट बैंक विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था उसको वापस हासिल करने में कामयाब हो गई है। और हरियाणा में भी वो जो है वो देखने को मिला। और यही एक वजह थी, जब मैंने इसके पिछले वीडियो में बात की थी कि अंबेडकर को ये जो मुद्दा था, इसको इतना बड़े विवाद के रूप में कांग्रेस पार्टी
और दूसरी पार्टियां क्यों लपकना चाहती है, तो उसके पीछे का कारण यह था कि दिल्ली की 16.7% आबादी जो है वो दलित से आती है। तो किस तरीके से दलित वोटर्स को लुभाया जाए, उनको जो है वो आश्वासन दिलाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो दलित, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ था, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला कि वो दलित वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग हुई और फिर विधानसभा चुनाव। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की इस चुनाव में मुसीबतें और मुश्किलें जो है वो पहले से ज्यादा है। और कौन कौन सी मुसीबतें हैं? एक सबसे बड़ी मुश्किल है एंटी इनकम्बेंसी। 2014 के बाद में अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाएगी। दूसरा, जिस तरीके से पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया गया और अरविंद केजरीवाल को जो छवि थी, अब जो है वो छवि शक के रूप में बदल गई है, शंकाओं की, जिसको हम कहें कि लोग जो है वो केजरीवाल को शंकाओं से देखते हैं। और एक मामला नहीं है, मैं जब बात करता हूं इसमें तो 8 से 10 एमएलए जो है वो जो जेल जा चुके, जिनके ऊपर केस हो चुके, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तक खुद जेल चले गए। फिर उसके बाद शीश महल और स्वाति मालीवाल कांड, ये पूरे जो देश ने देखा। तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को अभी ये लग रहा है कि शायद उनको जो है वो संवेदनशील वोटर, जो सिंपैथी वोटर है, वो उनके साथ चला जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और फिर उससे भी बड़ी चुनौती होगी जो ग्राउंड लेवल से जो चीजें निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ही अपने ही पार्षदों और एमएलए को, विधायकों को काम नहीं करने दिया। और अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल उनके टिकट काट रहा है और उसके बाद में वो टिकट दिए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती होगी जो इस चुनाव में देखने को मिलेगी। और अमूमन हो सकता है जनवरी में जो है वो चुनाव की घोषणा हो जाए, तो फिर उसके बाद में इस खुले तौर से जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कर दिया है कि वो किसको टिकट दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने तो जो है वो मजबूती से अपना पक्ष रख दिया, जिस तरीके से संदीप दीक्षित के बारे में, कि संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल की सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो खबरें ये है कि प्रवेश वर्मा के ऊपर जो है वो बड़ा दाव खेल सकती है, क्योंकि लोकसभा में तो टिकट दिया नहीं, तो हो सकता है कि इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ाए। तो ऐसी स्थिति में एक और इस तरीके का अगर कोई जो है वो जिस तरीके से शिकायत हो या एक नया केस अगर वो चैप्टर ओपन हो जाता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल हो सकता है चुनाव से पहले वापस भी जेल चले जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को छुपाने की कि उनके पास जो है वो कुछ नहीं मिला, इसलिए उनको जमानत मिल गई। लेकिन जमानत की जो शर्तें थी, अगर वो पढ़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पर काटकर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।